आगाज अहम खबर से। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में वफात के बाद मुल्क में 5 रोज़ा शोक का ऐलान। इब्राहिम रईसी और साथियों की नमाज जनाजा आज तब्रेज़ में अदा की जाएगी, जिसके बाद मैयत को तेहरान ले जाया जाएगा। ईरानी सदर रईसी को आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा ईरानी सूबे मशरकी आज़रबाईजान में पेश आया, जहां सदर रईसी डैम के इफ्तिताह के बाद वापस तब्रेज़ जा रहे थे। डैम की इफ्तिताही तकरीब में आज़रबाईजानी सदर ने भी शिरकत की। हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर में सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल अलहयान और गवर्नर तब्रेज़ भी सवार थे। 3 हेलीकॉप्टर से काफिले में शामिल इस एक हेलीकॉप्टर को मुल्क के शिमाल में धुंध के बायस हार्ड लैंडिंग करना पड़ी। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वालों में सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारिजा अमीर अब्दुल अलहयान, गवर्नर मशरकी आज़रबाईजान, तब्रेज़ के इमाम सैयद मोहम्मद अल हाशिम, सदर के सिक्योरिटी कमांडर सरदार मेहदी मूसवी, पायलट कर्नल सैयद ताहिर मुस्तफवी, पायलट कर्नल मोहसिन दरियानोश और मेजर बहरोज शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक परवास के आधे घंटे बाद सदाती हेलीकॉप्टर का दीगर 2 हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हो गया। ईरानी वज़ीर दाखिला अहमद वाहिदी के मुताबिक धुंध और शदीद बारिश के सबब रेस्क्यू एहलकारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ईरानी मीडिया ने बताया कि सदर का हेलीकॉप्टर खराब मौसमी हालात में दिजेमर जंगल में क्रैश हुआ। हादसा तब्रेज़ से 100 किलोमीटर दूर जिला ओवजी और पीर दाऊद कस्बे के दरमियानी इलाके में पेश आया। ईरानी सदर रईसी की हेलीकॉप्टर को हादसा कैसे पेश आया, तहकीकात शुरू। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ ने आला सतह की तहकीकाती कमेटी कायम। चीफ ऑफ स्टाफ के डिप्टी कोऑर्डिनेटर तहकीकाती कमेटी के सरबराह मुकर्रर। तहकीकाती कमेटी में फौजी अफसरान और तकनीक के माहिरीन भी शामिल। तहकीकाती कमेटी ने जाए हादसा पर पहुँच कर हर जाविये से तफ्तीश शुरू कर दी है। ईरानी मीडिया की जानिब से ऐसा बताया गया है। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ ने आला सतह की तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। चीफ ऑफ स्टाफ के डिप्टी कोऑर्डिनेटर तहकीकाती कमेटी के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। तहकीकाती कमेटी ने जाए हादसा पर पहुंचकर हर जाविये से तमाम जगह का मुआयना किया। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन कहते हैं ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे का जायजा ले रहे हैं। अभी तक हादसे की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ईरान ने अमेरिका से मदद तलब की थी, ताहम अमेरिका लॉजिस्टिक वजूहात के बिना पर दरख्वास्त कबूल न कर सका। मैथ्यू मिलर का मदद फराहम करने की तफसीलात बयान करने से गुरेज। कहा 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर खराब मौसम में इस्तेमाल करने के फैसले की जिम्मेदारी ईरानी हुकूमत की है। ईरान के ऊपर लगाई पाबंदियों पर बिल्कुल माजरत नहीं करेंगे। ईरानी हुकूमत अपने जहाज दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तेहरान पर पाबंदी जारी रहेंगी। मजीद कहा कि दुख की इस घड़ी में ईरान की आवाम के साथ खड़े हैं। ईरानी सदर और उनके साथियों की अलमनाक वफात पर पाकिस्तान में सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनीगो। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जाँ बहक अफराद के सोगवारात से दिली ताज़ियत। सदर इब्राहिम रईसी उम्मत मुस्लिमा के तहत के बड़े हामी थे। आलिम इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। पाकिस्तान एक अजीम दोस्त को खो देने पर सोगवार है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सफारत खाने का दौरा किया, जहां उन्होंने सफ़ीर से मुलाकात करके इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारिजा अब्दुल अहयान की नागहानी मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सफारत खाने का दौरा, ईरानी सफ़ीर से मुलाकात, सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारिजा अब्दुल अहयान की नागहानी मौत पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुझे अपने भाई ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला अहयान की हादसे में शहादत पर गहरा सदमा पहुँचा है। दुख और गम की इस घड़ी में सोगवार खानदानों और ईरानी अवाम के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी एक शानदार आलिम और बसीरत रखने वाले रहनुमा थे। पाकिस्तान ने आज डॉक्टर रईसी जैसा मुखलिस और आला खसूसियात का मालिक, भाइयों जैसा दोस्त खो दिया है। ईरानी सफीर ने वजीर आजम और पाकिस्तानी कौम का मुश्किल की इस घड़ी में ईरान के साथ खड़े रहने पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर के एजाज में सफारत खाने की विजिटर्स बुक में ताज़ियती कलमात भी दर्ज किए। बिजली 3 रुपये 49 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। बिजली सार्फिन पर 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की हुकूमती तैयारियां। CPPA ने अप्रैल की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद में दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी 30 मई को समाप्त करेगी।
वजारत खजाना ने एक साल में अरबों के अखराजात कम करने का मंसूबा IMF को पेश कर दिया। IMF को एक साल में 300 अरब रुपए से ज्यादा अखराजात कम करने का मंसूबा पेश किया गया। एक साल से खाली ग्रेड 1 से 16 की तमाम पोस्टों को खत्म कर दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत सूबों के तरक्याती मंसूबों में फंडिंग नहीं करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किए जाएंगे। कोई नई यूनिवर्सिटी कायम नहीं की जाएगी। सूबाई हुकूमतें अपने मातहत आने वाले जामियात को खुद फंडिंग करेंगी। आइंदा माली साल से अरकान असम्बली के तरक्याती स्कीमों पर मुकम्मल पाबंदी का इम्कान है। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात SCO के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास के मौके पर हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा वज़ीर ख़ारजा का दो तरफ़ा ताउन और आला सतह के मुज़ाकरात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। वज़ीर ख़ारजा ने दीगर राब्तों और इलाक़ाई इंज़माम के मनसूबों के जल्द नफाज पर जोर दिया। आपको बताते चलें कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की। मुलाकात का मज़ीद अहवाल जानेंगे ज़ीशान यूसुफ़ज़ई से। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इस वक्त ताजिकिस्तान में SCO के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास में मौजूद है। वहाँ पर उन्होंने ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है और दौरान मुलाकात दो तरफ़ा ताउन और आला सतह मुज़ाकरात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया है। फ़रीक़ैन ने बाहमी फ़ायदे के लिए कासा 1000 प्रोजेक्ट के जल्द नफाज पर भी जोर दिया है। इसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा ने दीगर राब्तों और इलाक़ाई इंतज़ाम के मनसूबों के जल्द नफाज पर भी जोर दिया है। जी ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज कहर बरसाने लगा। लाहौर में आज पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। PDM ने हीट वेव अलर्ट भी जारी किया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा सुहेल कैसर से, जो कि इस वक्त DG PDM पंजाब के साथ मौजूद हैं। देखें, इन दिनों तो जैसे सूरज जो है वो बिल्कुल खुल खेल रहा है और गर्मी की शिद्दत में हर गुजरने वाले दिन के साथ इजाफा होता चला जा रहा है और आज से हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया PDM की तरफ से। ये सूरत हाल कब तक रहने वाली है और इस सूरत हाल से निमटने के लिए PDM की तरफ से क्या इक़दाम उठाए गए हैं, ये जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं इरफान अली काठिया, DG प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब। ये हीट वेव 21 से 29 तारीख तक का ये अभी अलर्ट हमने जारी किया और इसके बाद भी अभी कोई एज सच ये नहीं है कि मौसम या टेम्परेचर हमारा कम हो जाना है। इसके बाद भी एक परसिस्टेंट ये हीट वेव वो आगे चल सकती है। तो अभी जो अभी हमारा अलर्ट है, इसके बाद तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को, तमाम DDMAs को वो एक्टिवेट कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया सर। ये सूरत हाल जी आइंदा आने वाले दिनों के दौरान मौसम की, फिर जो इक़दाम उठाए गए हैं उनकी, लेकिन इसके साथ साथ शहरियों को भी तलकीन की गई है कि वो खुद को गर्मी से बचाने के लिए हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर अपनाएं। जी, कराची में गर्मी की शदीद लहर। मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। शहर में पारा 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मजीद बता रहे हैं अली मेहदी। जी अली। जी बिल्कुल, शहर में आज भी गर्मी का राज बरकरार है। सूरज आग बरसा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त शहर में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा शहर में दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 76% तक है, जिसके बाइस गर्मी ज़्यादा महसूस की जा रही है। मगरबी सिमत से 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं, जबकि शहर में कम से कम दर्जा हरारत 29.5% तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में हालिया गर्मी की लहर रवा माह के इख्तिताम तक बरकरार रह सकती है, जबकि अंदरूनी सिंध में भी गर्मी की शदीद लहर का सिलसिला जारी है। PDMA की जानिब से हीट वेव के पेश नज़र तमाम इदारों को हिदायत जारी कर दी गई है। ताहम महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में फ़िलहाल हीट वेव का कोई इम्कान नहीं है। जी।